नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं विशेष जो बात करने वाला हूं, वर्ष 2026 विवाह योग किन किन राशियों का विवाह होकर रहेगा। प्रिय दर्शकों, 7 राशि वालों के किस महीने में उनका विवाह होगा, 7 राशियों की विवाह किस महीने में होगी, जो खास हम आज बात करेंगे। क्योंकि वर्ष 2026 में इन 7 राशियों का विवाह होकर ही रहेगा, लेकिन किस महीने में होगा, आज हम इस विशेष विषय पर बात करेंगे। यह जानना जरूरी है, क्योंकि यह जानना हमारे गार्जियंस को, माता पिता को और लड़के लड़कियों को, जातक जातिकाएं जिनके विवाह में बाधा रही है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कब प्रयास करेंगे वर्ष 2026 में जो विवाह योग में मैं बात करूंगा। इन 7 भाग्यशाली राशियों का विवाह होकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता, 100% विवाह होगा। तो आप हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, तब आप जान पाएंगे और क्या कारण है जो विवाह में बाधा आती है। प्रयास तो आप करते हैं, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिलती। बार बार हर साल आप प्रयास करते हैं, आपको समझ में भी आता है कि इन राशियों का विवाह होने वाला है, फिर भी विवाह नहीं होता। इसका कारण यह होता है, वह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और इस महीने में होगा, कब आप प्रयास करें। अगर ये मालूम हो जाए कि कब मैं प्रयास करूं तो आपको हमें सफलता मिलेगी, कब प्रयास करेंगे तो ज्यादा हमें सफलता मिलने का चांसेस होगा, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस महीने में विवाह के लिए हम प्रयास ज्यादा करेंगे, माता पिता भी प्रयास करेंगे, बच्चे बच्चियां प्रयास करेंगे। जिनके जिनके विवाह में बाधा रही है, लगातार बाधा चलती जा रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, किस समय पर हम प्रयास करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अगर हम उस कारण को समझ ले कि क्या हम गलती कर रहे हैं, उस बात को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, आप जब अपने बच्चे की कुंडली को तो परख नहीं पाते। ऐसा होता है कि सप्तम भाव जब पीड़ित हो जाता है, कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जाता है, चाहे शनि राहु केतु जनित, या फिर कोई दोष हो, बड़ा दोष, शनि से युक्त कोई दोष हो, शनि की 7.5 हो, या फिर मंगल दोष हो, ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो, या किसी का किया कराया हो, बहुत तरह की स्थिति बनती है। उसे हम विचार करेंगे और क्या करेंगे जिससे कि हर राशि को फायदा होगा, कब प्रयास करेंगे, वो सारे इस वीडियो में जानेंगे। प्रिय दर्शकों, माता पिता समझ नहीं पाते हैं, बच्चों की लगातार उम्र बढ़ती चली जाती है, वे नाकामयाब हो जाते हैं। कभी कभी नकारात्मक स्थिति आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। प्रयास तो हम करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। हर साल हम प्रयास करते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इसका कारण क्या है, वह जानेंगे। क्योंकि जब सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है तो लाख आप प्रयास कर लेते हैं, तो भी कोई इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, यह समय भी हम जानेंगे किस महीने के आधार पर, किस महीने में किस महीने में इन 7 राशियों का जो हम प्रबल योग बता रहे हैं, इनका विवाह 2026 में विवाह योग 365 दिन का जो मैं बात करूंगा, महीनों के नाम बताऊंगा, किस महीने में इनके चांसेस ज्यादा है। आप प्रयास अगर आप जान जाएं किस महीने में हमें प्रयास ज्यादा करना है, तो माता पिता भी प्रयास करेंगे। ऐसे प्रयास तो हम करते ही हैं, पूरे वर्ष करते हैं, लेकिन उस महीने को नहीं जान पाते। तो आज हम इस वीडियो में उस महीने का नाम बता देंगे आपको कि उस समय आप प्रयास करेंगे, माता पिता भी प्रयास करना होगा, लड़के लड़कियों का भी प्रयास जरूरी है। जिनके विवाह में बाधा आ रही है, अगर कहीं बात चल रही है तो कब आप प्रयास करेंगे, कहीं कहीं फोन कॉल से बात चल रही है, बीच में बात कट गई है, अधूरा बात हो गया है, तो किस महीने में आप प्रयास फिर से करेंगे तो वह बात फिर से चालू हो जाएगा, और वह शादी जब भी शुभ मुहूर्त होंगे तो उस महीने में आप जाकर विवाह कर लेंगे। ऐसे देवगुरु बृहस्पति के शुभ कारक होते हैं, जिनकी कुंडली में, जिन जातक जातिकाओं के कुंडली में अगर सप्तम भाव पीड़ित नहीं होगा, तो ये जो मैं बात कर रहा हूं, चंद्र राशि से बात कर रहा हूं, अगर आपकी चंद्र राशि ये राशियां हैं तो आपका विवाह इन 7 राशियों का अवश्य होगा। बाकी जो बाकी बचे हुए हैं, जिनकी चंद्र राशि मालूम नहीं है, वो भी देख सकते हैं, बोलते हुए नाम से, पुकार के नाम से भी देखेंगे। अगर उनकी भी राशि ये राशियां हैं, जो 7 राशियां मैं बताऊंगा, तो उनका भी विवाह अवश्य होगा। तो प्रिय दर्शकों, चंद्र राशि से ही लेकिन ज्यादा यह कैलकुलेशन, सटीक कैलकुलेशन होगा। तो शुरू से अंत तक बने रहें हमारे इस वीडियो में, सब कुछ जानेंगे हम लोग, महीने का नाम भी जानेंगे, समय को भी, जिस समय को मैं बताऊंगा उस समय आप प्रयास करेंगे तो आपका वर्ष 2026 में विवाह अवश्य होगा। तो अगर आप चैनल में नए नए आए हैं तो मैं इनसे आग्रह करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। क्योंकि शेयर करने से
अगर उनका कोई फायदा होता है, जिनके बच्चे बच्चियों के विवाह होगा, तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके बच्चे बच्चियों को का भी विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक बने रहें। अब चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। तो वर्ष 2026 में जो स्थिति बन रही है, देवगुरु बृहस्पति 3 अलग अलग राशियों में गोचर करेंगे। सर्वप्रथम वे जो गोचर कर रहे हैं वर्ष के शुरू में जो गोचर करेंगे, जो 1 जनवरी से लेकर के मई के महीने तक जो गोचर होगा उनका, तो वह मिथुन राशि में होगा। उसके बाद हो जाए जब उनका गोचर होगा, वह कर्क राशि में हो जाएगा। यानी मई के बाद उनका जो गोचर होगा देवगुरु बृहस्पति का, वह कहां होगा? कर्क राशि में हो जाएगा। और आखिरी जो 2 महीने होंगे आप देखेंगे, यानी 5-5 महीने वे अलग अलग मिथुन, कर्क, और उसके बाद अंत में नवंबर दिसंबर में 2026 में वे सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। तो आज हम देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि के आधार पर, जो उनका गोचर है उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। पहली कौन राशि है? भाग्यशाली राशि है, जो 7 राशियां जिनका मैं विवाह का योग बताने वाला हूं। अब चलते हैं विषय की तरफ। पहली राशि है मेष राशि। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि होगा आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा। तीसरे भाव के गुरु चल रहे हैं, तीसरे भाव में गुरु चलेंगे। आपका भाग्य साथ देगा। और सप्तम भाव पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी, तो वर्ष के शुरू के जो महीने होंगे उसमें ज्यादा आपको सफलता मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको चांसेस है कि जनवरी से लेकर के मई के बीच में आपका एक शुभ योग बन रहा है। तो किस समय आप प्रयास करेंगे? मेष राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, शुरू से जनवरी से लेकर के मई के महीने के बीच में आप प्रयास करें। ऐसे तो आपका वर्ष में कभी भी आप प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा आपको नहीं, लेकिन शुरू के जो महीने होंगे जनवरी से लेकर के मई तक आप प्रयास करें। देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी और सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिससे कि सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपका विवाह का शुभ योग बन जाएगा और आपका विवाह अवश्य होगा। लेकिन प्रयास करना होगा। प्रयास अगर माता पिता नहीं करेंगे, आपकी विवाह की इच्छा है लेकिन माता पिता प्रयास नहीं कर रहे हैं, या लड़के लड़कियां प्रयास नहीं करेंगे, तो योग होने के बाद भी नहीं होगा। सप्तम भाव अगर पीड़ित होगा, उस कंडीशन में भी विवाह नहीं होगा। अगर आपकी अच्छी कुंडली है, माता पिता प्रयास करेंगे, बच्चे भी प्रयास करेंगे, तो मेष राशि वालों आपका विवाह अवश्य होगा। एक मंत्र में बता रहा हूं कि क्यों दिक्कत आ रही है। जो भी दिक्कत होगी आपकी कुंडली से समाप्त हो जाएगी। आप ओम हम हनुमताय नमः का जाप निरंतर करें, 1 माला रोज अवश्य करें, आपके विवाह का शुभ योग बन जाएगा। दूसरी राशि है मिथुन राशि। सीधे सप्तम भाव को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। मिथुन राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, आप प्रयास जरूर करें, बिना प्रयास के कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक शुभ योग बन रहा है। आपका जो टाइमिंग है 30 मार्च 2026 से लेकर के मई 2026 तक, यानी मार्च अप्रैल मई 3 महीने जो बन रहे हैं, इसमें आप अगर प्रयास करेंगे तो एक वाइटल समय होगा आपके जीवन में। और इस समय आप प्रयास करेंगे तो ये जो महीने होंगे लक्की साबित होंगे और मिथुन राशि के जातक जातिकाएं आपका विवाह अवश्य होगा। अब गणेश जी की आराधना करें, हरा दुर्वा की माला अवश्य उन्हें बुधवार को चढ़ाएं और लड्डू अर्पित करें। ओम गण गणपतये नमः का जाप अवश्य करें, क्योंकि मार्च से लेकर मई तक आपका शुभ योग बन रहा है। तीसरी राशि है सिंह राशि। क्योंकि सिंह राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, 11वें भाव में से सीधे 9वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को जो देख रहे हैं, इसकी वजह से आपका शुभ योग बनेगा। तो सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी और आपका शुभ विवाह का योग बनेगा। लेकिन यह वर्ष के आखिरी जो 2 महीने हैं 2026 में, नवंबर दिसंबर, वर्ष का जो आखिरी समय होगा आपके लिए वाइटल होगा। उस समय प्रयास करेंगे तो आपको ज्यादा सफलता मिलता हुआ नजर आ रहा है। माता पिता प्रयास करें, आपकी अच्छी कुंडली है तो आपका विवाह अवश्य होगा, चिंता न करें। सिंह राशि के जातक जातिकाएं, नवंबर दिसंबर 2026 में आपका शुभ योग बन रहा है। अब आपको करना क्या है? सूर्य भगवान को एक लोटे में जल लेकर के, लोटा में जल भर करके थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें, थोड़ा मीठा डाल लें और थोड़ा चावल डाल लें और सूर्य भगवान को अर्घ दें, ओम ह्रीं सूर्याय नमः कहते हुए। आपका विवाह अवश्य होगा। चौथी राशि है कन्या राशि। आपका स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है, स्ट्रॉन्ग राज योग बन रहा है। यानी चौथी राशि कन्या राशि वालों जो जातक जातिकाएं हैं, आप चिंता न करें, आपका शुभ योग बन रहा है। आपके विवाह का जो 2026 में योग है, वह मार्च से लेकर नवंबर तक पूरे वर्ष आपका शुभ योग बन रहा है। यानी मार्च के महीने से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 2026 तक, यानी मार्च से नवंबर 2026 तक आपका शुभ योग है। आप करना क्या है?
आपको कन्या राशि की जो जातक जातिका है, सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने वाली है। आपका शुभ विवाह का योग होगा। देवगुरु बृहस्पति देवगुरु करेंगे चमत्कार और कन्या राशि के जातक जातिकाएं आपका विवाह अवश्य होगा। और पांचवी राशि है, आपको करना क्या है? कन्या राशि ओम गण गणपतये नमः का जाप अवश्य एक माला रोज करना है। पांचवी राशि है वृश्चिक राशि। पंचम भाव में शनि आएंगे और शनि की ढैया समाप्त होगी। गुरु कुटुंब भाव को भी देखेंगे और सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। कुटुंब भाव को देखने से कुटुंब बढ़ेंगे, यानी आपके घर में जो मेहमान की संख्या बढ़ने वाली है। क्योंकि जब ऐसी दृष्टि होती है देवगुरु बृहस्पति की, तो वृश्चिक राशि के जातक जातिकाएं आपका भी विवाह का सफल योग बन रहा है। क्योंकि जब कुटुंब पर दृष्टि होगी तो कुटुंब बढ़ेंगे, यानी शादी विवाह का योग भी घर में मांगलिक कृत्य होंगे और आपका विवाह अवश्य होगा। यानी 30 मार्च से लेकर के पूरे वर्ष, यानी वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं का भी पूरे वर्ष योग है। मार्च से लेकर के दिसंबर तक 2026 तक आप प्रयास करेंगे तो आपका वृश्चिक राशि के जातक जातिकाएं आपका विवाह अवश्य होगा। छठी राशि है धनु राशि। देवगुरु बृहस्पति 7th हाउस पर दृष्टि कर रहे होंगे, तो इस तरह सप्तम भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो आपकी डिजायर पूरा, आपकी जो भी इच्छा होगी, अगर विवाह का योग आप चाहते हैं कि विवाह हो जाए, खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त हो, खूबसूरत पत्नी प्राप्त हो, खूबसूरत पति प्राप्त हो, इस तरह से अगर चाहते हैं तो धनु राशि के जो जातक जातिकाएं हैं आपका भी शुभ विवाह का योग बन रहा है। तो छठी राशि धनु राशि थी, इनका विवाह अवश्य होगा। क्योंकि फरवरी मार्च से लेकर के 2026 के बाद इनका योग बनेगा, यानी फरवरी मार्च के बाद 2026 में आपका पूरे वर्ष योग रहेगा। तो धनु राशि का भी एक स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। आपको करना क्या है? केले के पेड़ में जल ढालना है, थोड़ा सा चने की दाल और मीठा डाल करके एक लोटे में जल भर लीजिए। और धनु राशि के जातक जातिकाएं आपको करना क्या है? ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जाप करें, आपका विवाह अवश्य होगा। अंतिम राशि है कुंभ राशि। वो तीसरे चरण में शनि का जो तीसरा चरण का अध्याय शुरू होगा, तो ऐसे में सही रिश्ता होगा। और कुंभ राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, क्योंकि शनि की जो 7.5 आप पर तो चली रही है, ऐसे में प्रयास करेंगे। जो कुंभ राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, आप प्रयास अवश्य करें, माता पिता प्रयास करेंगे, आपकी अच्छी कुंडली है तो विवाह अवश्य होगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने वाली है और आपका शुभ विवाह अवश्य होगा। आप सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। तो बाकी जो 5 राशियां जो बची हुई हैं, क्या उनका विवाह नहीं होगा? उनका भी विवाह अवश्य होगा। अगर देवगुरु बृहस्पति की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी तो आपका विवाह अवश्य होगा, या फिर शुक्र की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी तो आपका विवाह अवश्य होगा, या सप्तमेश की भी अगर महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी तो आपका भी शुभ विवाह होगा, या फिर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी आपकी कुंडली में अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि चल रही तो आपका विवाह अवश्य होगा। तो इन 7 राशियों का विवाह, इन भाग्यशाली राशियों का अवश्य होगा। आप चिंता न करें, वर्ष 2026 में विवाह आपका जरूर होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की विवाह कब होगी, किस दिशा में होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, और विवाह के बाद भी आपका जीवन कैसा रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।